आप जो हमारे बीच में हैं, हमारे बहुत से वक्ता पर आक्रोश है, तो ये आप सुने, क्योंकि आप हमारे मिनिस्टर हैं, आप हमारे ही आदमी हैं। हमको ब्रिटिश से युद्ध नहीं करना पड़ रहा है। इस बार की लड़ाई में सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने से युद्ध करना है। कृपया हमारी इन भावनाओं को। तो पूरे कुंभ में खूब बिजली के बल्ब लगाए गए और उत्तराखंड की सरकार ने बिजली के पक्ष में एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकलवाया अखबार में, बहुत सारे फोटोग्राफ रात करके निकलवाए और कहा कि जब कैबिनेट बैठी उत्तराखंड की तो एक व्यक्ति आके वहां से बताया कि लोग कह रहे थे कि मीटिंग में कि कुंभ की बिजली काट दो, बाबाओं को पता चल जाएगा कि बिजली का महात्म्य क्या है। तो हमारे गुरुजी ने कहा ठीक है, उनसे जाकर के कह दो कि वो हमारी बिजली काट दें और हम देहरादून की पानी की लाइन काट देते हैं और देखते हैं कौन कितने दिन जिंदा रहता है। बिजली के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। बिजली के कारण गांव-गांव में बोरवेल हो गया, पानी बिजली से आपने खींच लिया, पूरे देश के कुएं सूख गए। पवन बंसल जी आए थे कुंभ में, गुरुजी ने एक प्रश्न उनसे पूछा कि बंसल जी आप जल संसाधन मंत्री हैं, बताइए कि सारे गांव के कुएं, भारत भर के कुएं क्यों खुद सूख गए? बिजली के कारण ही तो सूख गए। तो उनको कहना पड़ा कि बात तो सच है। तो ये बिजली जो है ये हमको मार रही है और उसी बिजली के लिए हमारी माँ के शरीर को पेरा जाए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोहारी नागपाला किसी हालत में नहीं बन सकता है। बलिदान की आवश्यकता होगी बलिदान देंगे, अनुदान की आवश्यकता होगी अनुदान देंगे और जिस चीज की भी जब जब आवश्यकता पड़ेगी सब देंगे, लेकिन इसको कभी भी किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बात को चाहे प्रेम से कहें, चाहे गुस्से में कहें, चाहे जोर दे के कहें, लेकिन बात यही है और बात कभी पलटेगी नहीं, किसी हालत में पलटेगी। मैं अभी स्वामी चिन्मयानंद जी को बुलाने से पहले मलिका आप कुछ पावर पॉइंट दिखाना चाहेंगी, हाल क्या हो रहा है हिमालय का ये बांधों की वजह से? ओके। हरिओम। जैसे स्वामी जी ने कहा और हम सभी लोग एक साथ एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें अपने इस पुराने नदियों को बचाना है। जैसे शरीर में कोई रोग होता है, शरीर में जैसे हमारा रक्त जो है उसका संचार होता है, जैसे 1 मिनट भी अगर ब्रेन के पास रक्त जाना बंद हो जाए तो तुरंत व्यक्ति मर जाता है। गंगा जी हमारे धार्मिक ब्रेन के पास ये पानी ले जा रही है और 1 सेकंड के लिए भी, थोड़े काल के लिए भी अगर वो बंद हो जाए तो हमारा धर्म जो है वो उसमें ग्लानि आ सकती है और हमें फिर जीने में कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा भी और चिन्मय मिशन की तरफ से भी हम सब इसके साथ हैं। अग्रवाल जी के साथ हम सब हैं। अग्रवाल जी आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब बलिदान दे देंगे। माँ के लिए अगर बलिदान नहीं देंगे तो और किसके लिए देंगे? माँ के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो जय माँ, जय गंगे, जय माता दी। हरिओम। आप मलिका अपने सवाल पूछिए, फिर रवि चोपड़ा जी आप तो गंगा बेसिन अथॉरिटी के सदस्य भी हैं, जरा समझाइए हमें कि आप लोगों के होते ये कैसा तांडव क्यों हो रहा है? There is a common understanding that if any project has done any kind of environmental violations, you have to revoke the environmental clearance. We have given you enough evidence कि कितने सारे violations NTPC ने किए